सहारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। सहारा प्रणाम, मैं हूं अनीता पांडे। बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन यानी 2 अक्टूबर हम सब के लिए प्रेरणा का दिन है, क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। यूं तो आज के दिन 2 अक्टूबर को हम बापू की बहुत सारी बातें करते हैं। गांधी के नाम पर लंबी लंबी बहस भी होती है, लेकिन बापू ने हमारे देश के लिए कुछ सुनहरे सपने भी देखे थे। सुनहरा सपना स्किल्ड भारत का, सुनहरा सपना राम राज्य का और सुनहरा सपना स्वच्छ भारत का। तो आज हम इन्हीं सुनहरे सपनों की बात करेंगे और सवाल उठाएंगे भागीदारी की। भागीदारी किसी और की नहीं, बल्कि हमारी भागीदारी। जी हाँ, सही कहा आपने। बापू हमारे कण कण में बसे हुए हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बापू ने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। बापू ने बताया कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, शिक्षा हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। बापू ने हमारे भविष्य की चिंता की। बापू इसके लिए जेल गए, अन्न त्यागा, अनशन पर बैठे, पदयात्राएं की। बापू ने अपने सीने पर गोली भी खाई। लेकिन हम और आप बापू के इस सपने को साकार कर पाने में कितना अपना योगदान दे पाए हैं। तो आइए चलिए ढूंढते हैं आज बापू के इस जन्मदिन के मौके पर बापू में हम कितने हैं और हमारे में बापू कितने हैं। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मना रहे हैं। पूरा देश उन्हें बापू के नाम से याद करता है। महात्मा गांधी की जो आजादी की लड़ाई में भूमिका है, उसे हम कभी नहीं भुला सकते। सत्य और अहिंसा पे चलकर भारत को आजादी दिलाना अपने आप में एक मिसाल है। आज भी भारत का जर्रा जर्रा महात्मा गांधी का ऋणी है। महात्मा गांधी की जयंती पर तमाम प्रोग्राम किए जाते हैं, पूरे देश में किए जाते हैं, विश्व में किए जाते हैं। गांधी जी की सत्य और अहिंसा को याद किया जाता है। पर सवाल उठता है कि क्या हमने आज तक महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है, महात्मा गांधी के सपनों के भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है? और यही सवाल सहारा समय अपने दर्शकों से भी पूछती है कि क्या हमने महात्मा गांधी के सपनों के भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है? और यही सवाल आज आपसे भी है। जबकि सफाई कार्य निकृष्ट कार्य माना जाता था, नफरत होती थी लोगों का, अरे ये क्या कर रहा है। गांधी ने सफाई को जीवन के श्रेष्ठ कार्यों में गिना और स्वयं उसकी शुरुआत की। तो गांधी का जीवन तो पूरा संपूर्ण जीवन प्रयोगमय जीवन है। महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत का सपना था, वह अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। गांधी जी का सपना साकार हो रहा है। ग्राम स्वराज योजना, स्वच्छ भारत, ग्रामीण खुशहाली लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। स्वच्छता अभियान चलाया गया, उसमें एनसीसी के काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया। स्वच्छता में बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, तो इसलिए अभी हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। पहले तो अक्टूबर 2 तारीख को करते थे, अभी साल भर हमेशा करते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। गुजरात के कण कण में गांधी बसते हैं। पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में गांधी का जन्म हुआ। गांधी पोरबंदर से निकलकर राजकोट पहुंचे, वहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और ये गांधी आश्रम अहमदाबाद है। यहाँ पर 1915 से लेकर 1933 तक साबरमती आश्रम में गांधी रहे। महात्मा गांधी यहीं पर रहे, जिन्हें पूरा देश बापू के नाम से जानता है। और यहीं से दांडी मार्च की शुरुआत हुई। बापू ने जिस आज़ाद भारत की कल्पना की थी, जिस आज़ादी की कल्पना थी, क्या वो आज़ादी हमें हासिल हो पाई है?
वो आज़ादी अभी पूर्णतः तो हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग उसमें निरंतर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरे सभी देशवासियों को विश्वास है कि हम जो गांधी जी ने जो सपना देखा था, वो सपना हम लोगों का जरूर साकार होगा। अभी तो मुझे वही लगता है, मतलब फ़ोटो खिंचाने के तक ही गांधी सीमित हो गए हैं। हम उस तरफ सच में बढ़ रहे हैं क्या? अब अलग अलग जो रिपोर्ट्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसमें दिखता है कि भारत में पॉवर्टी इंडेक्स बढ़ रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा है। मतलब कुछ लोगों के पास ही जो अमीर और गरीबों का जो डिफरेंस है, हम लोग जिसकी बात करते हैं, जिसका गांधी जी बात करते हैं कि उसको कम करना है, आखिरी आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने की बात है, वो बात करने से भी अभी लोग परहेज करने लगे हैं। कि क्या गांधी जी चाहते थे, सिर्फ उनको हम आगे दिखाए और उसके पीछे हम अपना गंदा खेल खेले, ये नहीं चलेगा। सिर्फ हम लोगों को अपने पॉलिटिशियंस और इन लोगों को हम लोग ये दे रहे, अपना उनको गालियाँ दे रहे, हम लोग ये कर रहे वो कर रहे, ये इससे भी नहीं चलेगा। हमको खुद की लेवल पे भी आगे बढ़ना है और उनको भी साथ में लेके चलना है। हमको एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर एजुकेशन में, ये सब में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये आपको ऊपर से बहुत अच्छा पिक्चर दिख रहा है, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत भयंकर स्थिति है अभी देश में जो चल रही है। हमें इसे सुधारना ही पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे आके उनका फ़ोटो खींच के ये नहीं चलेगा, उनके विचार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आश्रम जो उन्होंने बनाया है बहुत अच्छा बना है। हिस्टोरिकली आप अगर इसका देखो, सिग्निफिकेंस बहुत बढ़िया है। इसके बारे में 2-3 पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। एक्चुअल गांधी जी क्या कहना चाहते थे? क्या वो ये चाहते थे कि अभी आज की जो परिस्थिति है वो ऐसे ही रहे? आज वो अगर होते तो क्या खुश होते? इसमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरह से मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 60-70% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हो चुके हैं, जबकि ये भी गांधी जी की एक टीचिंग है जिसको कि हमें फैलाना चाहिए और उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। गांधी जी हमेशा ही याद रहते हैं क्योंकि हर किसी की पर्स जेब में रहते हैं। अभी डिजिटल का ज़माना है तो थोड़े कम नज़र आते हैं और आने वाले समय में तो वैसे ही विलीन होने वाले हैं नोट। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी हम नोट को देखते हैं तो गांधी जी के दर्शन होते हैं। तो गांधी जी की जो बात है वो कई लोग बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, कई लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। और दुनिया के लोग कोई भी समस्या आती है तो कहीं ना कहीं हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गांधी जी के विचार कितने सारे उनको कारगर होते हुए दिखाई देते हैं कि ये बंदा है जो सही कह के गया है, तो बंदा तो सही कह के गया है और आज नहीं तो कल उस रास्ते पर चले बिना कोई चारा ही नहीं है। हम बोलते जाएंगे कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, पर जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे समाज कैसे सुधरेगा? गांधी जी के विचारों को जितने जितने पढ़ते जाएंगे तब खुद की सुधरने की एक प्रोसेस शुरू होगी। नोट पर गांधी जी थोड़े चाहते थे अपने आप को रखने का, ना तो वोट पर चाहते थे। आप जहाँ ढूंढ रहे वहाँ तो आपको नहीं मिलेंगे। ढूंढो ढूंढो, पता चलेगा कहाँ ढूंढना है। तो गांधी जी तो कहीं अभी रहे ही नहीं, क्योंकि जो आर्थिक नीति है वो आर्थिक नीति तो काफ़ी वो हो गई है, गरीबों के खिलाफ हो गई है। और जिस तरह से मतलब पूरा एक फ्री इकोनॉमी जो था, स्वराज की बात थी, तो वो रहा नहीं। दूसरी चीज़ है जो सामाजिक मुद्दे पे वो ध्यान देते थे कि जो सबसे आखिरी वाला इंसान है, इसके बारे में जो गांधी जी सोचते थे, वो बात तो कहीं दिखाई नहीं देती है। जो आज होते गांधी जी, नवजीवन में प्रूफ रीडर होते गांधी जी। बापू के सपनों का भारत जो है वो सही मानों में बहुत हद तक उसे बनाने में हम कामयाब रहे। अब सोचिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय देश की परिस्थिति क्या थी? चारों तरफ हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे थे, हमारे पास में कुछ भी नहीं था। सुई की नोक भी जो थी हम यहाँ पे नहीं बना पाते थे। भूखमरे की हालत थी और ऐसी हालत थी कि 1958 और 1959 में कनाडा से और अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे, PL 480 जिसको बोला जाता है। लेकिन बापू जो चाहते थे कि गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले, जो उनकी कल्पना थी, तो RBI के आंकड़ों के मुताबिक जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 95% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, 95%। और आज मोदी के राज को एक बार एक तरफ रख दो आप, 2014 में
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मात्र न मात्र 38 लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे उस समय। यानी गरीबी की रेखा के नीचे करोड़ों लोगों को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई गांव ऐसा बाकी नहीं रहा कि जहां तक बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया हो कांग्रेस राज में, जिसको राइट ऑफ वर्क बोला जाता है, लाखों लोगों को काम मिले। राइट ऑफ फूड की बात किया कांग्रेस ने। वेंडर्स जो है, गली वालों के लिए भी जो है वो अर्बन वेंडर एक्ट बनाने का काम किया। तो बापू जो चाहते थे वो राज तो लंबे समय की एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें सभी को सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज जो गांधी की बात हो रही है वो सिर्फ मार्केटिंग, गांधी मार्केटिंग के लिए हो रही है, नहीं हो रही। अब बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें समझना चाहिए कि हमने सोशलिज्म छोड़ के, इंदिरा का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म छोड़ के हमने लिबरलिज्म अपना लिया। राजीव गांधी आए तब हमने लिबरलिज्म अपनाया। प्राइवेट कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, लेस इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेज, वो हमने अपनाया और आज वही चलता है। और आज तो ज़्यादा जोर से चलता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर मच, तो हम उसे एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बापू कहा करते थे, दुनिया में जो भी सुधार आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, दुनिया में देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा, खुद में सुधार करना होगा। एक इंटरनेशनल आइकॉन के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। लेकिन आज हम गांधी को भूलते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है तुषार गांधी, उनसे बात करते हैं। तुषार जी, आज के दौर में आप बापू को कहाँ देखते हैं? आज का दौर जब मैं देखता हूँ देश में और पूरे दुनिया में, तो मुझे ऐसा भरोसा होता जा रहा है कि उनके जीवन काल के वक्त से भी ज़्यादा आज गांधी प्रस्तुत हो रहे और अनिवार्य होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में असमता, विषमता, फिर अन्याय, द्वेष, नफरत, ये सब पनप रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उससे जो खतरा हमारे समाज और हमारे देश के अस्तित्व को हो रहा है, तब अगर हमें इन सब चीज़ों को बचाना है तो हमें वापस गांधी ने जो एक जीवन शैली दिखाई थी, सबको साथ लेके चलने की, सबसे का आदर करने की, सबका प्रेम करने की और सबका समावेश करने की, समता वाले देश की, वो अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए। और वही चीज़ आज विश्व में भी दिखाई दे रही है। अभी देखिए, पिछले ही दिनों की बात है, अभी भी वहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में भी सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हुआ, जो कोई ज़रूरत या कभी हुए ही नहीं है इंग्लैंड में, वो आज हो रहे हैं। और ये इसलिए है कि नफ़रत को एक औजार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है समाज में विघटन करने के लिए। लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में प्रजातंत्र जब है तो इसमें लोगों का ही कर्तव्य सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आखिर में वो उनका राज है, उनका राष्ट्र है। राजनीतिक पार्टियों से नुकसान हुआ, जिस तरह से कांग्रेस आप कह रहे हैं कि अभी आंदोलन करने निकली थी, लेकिन उनका आंदोलन पार्टी का हो गया, जबकि इस तरह के आंदोलन गांधी के नाम पे हुआ करते थे पहले और वो करते भी थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नुकसान भी हुआ है। कांग्रेस से नुकसान इसलिए हुआ है कि कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस एक ऐसा पक्ष था जिसके करने और ना करने का असर ये पूरे देश पे सबसे प्रभावशाली हुआ करता था। मैं उनका खून हूँ, लेकिन मैं कोई ज़्यादा ये नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ, क्योंकि बापू सार्वजनिक हो गए थे, सबके हो गए थे और इसलिए सबका अधिकार है। जो गांधी की आकृति है उसका महत्व नहीं है, उसका जो कार्य था, उसका जो आदर्श था, उसकी जो जीवन शैली थी, उसका अनुकरण और उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जब हम देख रहे हैं कि हिंसा से जो खतरा, द्वेष से जो खतरा, नफ़रतों से जो खतरा
हमें आ रहा है, और हमने जो पर्यावरण का विनाश किया है उससे जो हमारे अस्तित्व को सबसे बड़ी चुनौती और खतरा आया है, उसमें अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो हमें गांधी व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। गांधी की छवि या प्रतिमा की पूजा करने से इसमें से हम बचेंगे नहीं। देखिए, लोकतंत्र में प्रजातंत्र जब है तो इसमें लोगों का ही कर्तव्य सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आखिर में वो उनका राज है, उनका राष्ट्र है, और उसका क्या होता है वो लोगों ने ही तय करना ज़रूरी। हम एक निकम्मी प्रजा बन गए हैं जिसने ये अपने आप को समझा लिया है कि भाई लोकतंत्र में मेरा कर्तव्य सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना है, उसके बाद वोटों का फ़ायदा लेके आने वाले जो प्रतिनिधि है वो चाहे जो कर ले, मैंने सिर्फ बैठ के तमाशा ही देखना होता है। ऐसा नहीं होता। महात्मा गांधी पर देश विदेश में कई फिल्में बनी हैं। बापू पर फिल्में बनाकर निर्माता और निर्देशक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम तो कमा लेते हैं, बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे पैसे भी बना लेते हैं, लेकिन क्या उनकी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है? गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन आज फिल्मों के जरिए वायलेंस और खून खराबा को परोसा जा रहा है। क्या गांधी के अहिंसा परमो धर्म को हम जस्टिफाई कर पाएंगे? केवल बापू, मैं कहता हूँ हम सावरकर पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, हम भगत सिंह पे फिल्म बनाते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। केवल बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं और बापू ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई हमारे देश की आज़ादी को दिलाने में, लेकिन उन्हीं के साथ हम बाकी इतने सारे छोटे बड़े क्रांतिकारी हैं, छोटे बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं उस पूरी विचारधारा को हमारे भारतवर्ष को बनाने में, उसको स्वतंत्र करने में। और जो हम आज 75-76 सालों से आज हम जी रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वो इन सभी के मिले हुए परिश्रम की, इन सभी के मिले हुए बलिदान की के कारण है। मुन्ना भाई MBBS जो बनी थी वो भी उन्होंने दे केप्ट इट ऑन हिज बिहेवियर, जो सेकंड वाला पार्ट आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनके एक एक भाव और एक एक लाइन इतने टचिंग थे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था संजय दत्त का वो एकदम ही ऑपोजिट था और बापू चाहते थे उसको एकदम ही पॉजिटिव करना। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज पहुँचता है ऐसी सारी मूवी से, क्योंकि सिनेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। समाज के ऊपर एक ही बात वो छोड़ सकती है कि लिव पीसफुली, लिव एंड लेट लिव, कि आपके हक और मेरे हक एक जैसे हैं, एक जितने हैं। तो हम में से कोई भी प्रिफर्ड सिटीजन ना हो और कोई भी सेकंड सिटीजन ना हो। फिल्म देखकर निकल कर बाहर आए तो एक एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आई कि ओहो हाँ, आज क्या सीखने को मिला है। बट फिल्म इज सच अ मीडियम, आप कुछ भी देख, इट डज इन्फ्लुएंस यू, इट डज अफेक्ट यू। तो अब आप उसके बारे में बात करें तो मैं यही आशा करूंगी, मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन कर देती हूँ, मैं यही आशा करूंगी कि हमारी फिल्म देखकर भी ऑडियंसेस को ये फील हो, वो बाहर निकले कोई एक सीख लेकर। महात्मा जी के ऊपर ये फिल्म बनाने का ये क्रेज़ या ये ट्रेंड क्यों था? ये मेरे हिसाब से इसलिए कि कोई भी कंट्री के लीडर को ये जो नाम दिया गया ना, फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज ट्रूली द फादर ऑफ द नेशन। इंडिपेंडेंट वी आर टुडे बिकॉज ऑफ हिम। और मुझे लगता है कि ये एक फेज है जो आज भी रेलेवेंट है। That there's a good possibility that even today, that somebody would make a film about महात्मा जी, गांधी जी। मैं कोई आदर्श फॉलो नहीं कर पाया गांधी जी। मैं उन लोगों में से हूँ जो वो आदर्श फॉलो करने के लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत सहमत करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक 100% सक्सेसफुली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि गांधी बनना वो बहुत ही मुश्किल काम है। गांधीगिरी तो मैं तो कहूँगा कि सबसे साहसी वाला ही गांधीगिरी बन सकता है। जब हमने 6 जिला का SSP भी रहे, DCP भी रहे, जब भी हमने कोई आतंकवादी या कोई गुंडा या कोई भी पकड़ लेता तो सबसे पहले देखो, कोई भी आदमी जन्म से गुंडा या आतंकवादी नहीं बनता या कोई भी गलत आदमी नहीं बनता है।
उसका दिल को जानो, वही तो गांधी चाहते थे। अगर आप जितना भी खूंखार, अगर आप क्रिमिनल हो, बदमाश हो, अगर आपने उसका दिल को छू लिया तो नहीं उगलने वाला भी सारे बात बता देंगे। तो ये है बापू के स्वच्छ सपनों का सच। बापू के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों के झूठ को साबित करता है ये कूड़ों का अंबार। आइए दिखाते हैं दिल्ली में स्वच्छता अभियान के सच को। इस समय हम गाजीपुर में हैं और ये जो कूड़ों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, ऐसे दिल्ली में कूड़ों के 3 पहाड़ हैं जो जस के तस पड़े हैं और स्वच्छता अभियान के 8 साल पूरे होने के बाद अभी तक इनमें कोई कार्य नहीं किया गया है और यहाँ के रहने वाले लोग लगातार इससे होने वाली बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और स्वच्छता अभियान पे यह पहाड़ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एनडीएमसी में कम्प्लीटली पूरी तरह से ऑटोमेशन है। किसी भी तरह का सीवरेज वर्क मैनली ऑपरेटेड नहीं है, 100% ऑटोमेशन है। स्वच्छ भारत का सपना, गांधी जी का जो सपना है, देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है और सबके मन में ये सवाल निश्चित रूप से है। देश का हर नागरिक अब स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में तो काफी जगह जगह काफी सफाई हुई है। जो रिमोट एरियाज हैं, जो स्लम एरियाज हैं, अभी भी उतने ही डर्टी हैं। आपसी प्रेम की भावनाओं के लिए क्या कह सकते हैं, बढ़ा है तो नहीं कह सकती मैं। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का योगदान चाहिए, सबका चाहिए। हम सभी का योगदान रहेगा तभी ये सफल हो सकता है ना। उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, उस टाइम पे सराउंडिंग अलग थी, नीड्स अलग थी। तो उस टाइम पे जो उन्होंने किया वो एक तरीके से सही भी था और एक तरीके से अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी रहा है। पर आज की जनरेशन, आज का यूथ जो महात्मा गांधी के अच्छे काम को तो याद रखता ही है, पर कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट और वो नीड अब चेंज हो गई है। स्वच्छता अभियान की बात करें तो मेजरली जो जगह है, जैसे हम ये बात करें मेजर सीपी है तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी हुई है, ठीक है, अलग अलग जगह डस्टबिन्स लग गए हैं। पर अगर हम माइनर एरिया में देखें, जो पिछड़े एरिया है, अब दिल्ली पूरा सिटी बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं है। जहाँ पे गांव का एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वहाँ पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ पे एक डस्टबिन भी नहीं है। आम आदमी की यही भूमिका होनी चाहिए कि अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे, दूसरों की स्वच्छता की बजाय अपनी। अगर कोई इंसान स्वच्छता का ध्यान रखता है तो ऑटोमेटिकली वो बड़े लेवल पे चेंज ला सकता है। सफाई अभियान के लिए जब से मोदी जी ने नारा दिया ना स्वच्छ भारत अभियान का, तब से कुछ ना कुछ काम तो होता दिख रहा है, लेकिन इसके लिए ना जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। सरकार तो बोलेगी सफाई रखो, अभियान करो, लेकिन हम लोग जैसे देखो गुटखा का पन्नी वहाँ पे फेंका हुआ है, पानी की बोतल फेंकी रहती है, इस सबने जी। तो ये चीज़ आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम जनता ने, सर जहाँ पे लिखा रहता है ना यहाँ पे बाथरूम मत कीजिए, वहीं पे ज़्यादा लोग बाथरूम करता है जा करके। ये मानसिकता, लोगों का जो मानसिकता है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस मिट्टी से उतना प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपना देखते हैं, हमारा घर ठीक ठाक होना चाहिए, पड़ोसी के घर जैसा भी। हाँ, आपसी प्रेम बहुत बड़ा है सर। आप जिस मुद्दे को लेकर के बोल रहे हो ना, उस मुद्दे को आप बोलना नहीं चाहते हो खोल करके, लेकिन आपसी प्रेम बहुत बड़ा है। उसी का आजकल परिणाम देख रहे हो, कोई चीज़ बाइकआउट होता है तो उसका ध्वस्त हो जाता है। जैसे अभी सिनेमा बाइकआउट का था, फ्लॉप हुआ, अच्छे से अच्छे मूवी। तो ये आपसी प्रेम ही है। शिक्षा के लिए भी बोला था कि पूरे विश्व में या फिर अपने देश की बात करें तो पूरे देश में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप अभी देख ही रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं किसी पार्टी या फिर मैं किसी स्पेसिफिक को ऐसा नहीं अपोज या फिर टुगेदर की बात करूँगी, मैं सिंपल नीतियों की बात करूँगी। और या फिर ऐसी जो चीज़ें, देखिए जो स्वच्छता अभियान है नरेंद्र मोदी जी अभी भी करवा ही रहे हैं। अगर आप स्वच्छता अभियान देखिए तो हम लोग भी स्टूडेंट्स, हम लोग क्लीनलीनेस ड्राइव अपने क्लब्स के लिए करते हैं। आज ही हमारा इकोनॉमिक क्लब का हमने स्वच्छता अभियान जो है उसके लिए क्लीनलीनेस ड्राइव के लोगों को अवेयर किया। महात्मा गांधी ने अभियान अच्छा चलाया है, इसकी वजह से जगह जगह सफाई है। अब मैं देखती हूँ स्कूलों में और डिस्पेंसरी वगैरह में कितनी सफाई है। किस क्लास में? आई एम परसिंग नाउ BA फर्स्ट ईयर। तो वॉशरूम वगैरह कितने साफ रहते हैं? पहले पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, और अब उसके अकॉर्डिंग बहुत क्लीन रहते हैं। अब कॉलेज के भी और स्कूल्स के भी देखती हूँ काफ़ी साफ रहते हैं। आज ये पथ जहां मैं खड़ा हूं ये राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ में बदल चुका है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ की शुरुआत करते हुए कहा था कि स्वच्छ भारत के जरिए ही देशवासी महात्मा गांधी को अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था
कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छता जरूरी है। कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है, ये बापू कहते थे। वैसे तो बापू स्वच्छता के बहुत बड़े हिमायती थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ बाहरी सफाई से नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी उनकी सफाई के मकसद में शामिल था। बापू ने कहा था कि खुद वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो क्या हम और आप मिलकर बापू के सपनों को साकार नहीं कर सकते? स्वच्छ भारत अभियान को और गति प्रदान नहीं कर सकते? तो आइए हम सब मिलकर बापू के सपनों को साकार करें।